लाहौर एक मॉडल शहर माना जाता है हमारे मुल्क के अंदर, और उसके अंदर जो उसकी इमारतें हैं उनके ऊपर अगर कुछ भी लिखा हो और कुछ भी गैर कानूनी तौर पे लिख दिया जाए उसके ऊपर, तो वो बुरा लगता है, जाहिर है। तो उसको ठीक करना हुकूमत का एक मैंडेट होना चाहिए। ना सिर्फ ये बल्कि आवाम को एजुकेट भी करना चाहिए कि आप ये नहीं कर सकते क्योंकि किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। जी सर, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी पे भी और दूसरा दीवारों पर भी। होता ये है कि अंडरपास, ओवरहेड्स, इन सब की दीवारों के ऊपर वॉल चॉकिंग हम देखते हैं कि अमूमन हुई भी होती है। अच्छा, जाहिर है अब ये कानूनन जुर्म तो हमेशा से था, लेकिन क्रैकडाउन इस पर वक्तन फ़वक्तन होता रहता है। अब आज इन्होंने फिर क्रैकडाउन अनाउंस कर दिया है, लेकिन मैं इस पर थोड़ा सा दुखी भी हूँ। और वैसे तो पंजाब गवर्नमेंट का इस्तेहकाक है वो ये करे, लेकिन मेरे पास ना वॉल चॉकिंग के हक़ में भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं। अब आप वो देखें ना कि बड़ा मशहूर वाक़या है कि वो नुसरत फ़तेह अली खान साहब जब किसी मुल्क में परफॉर्म करने जाते थे पहली दफ़ा, ख़ास तौर पे जापान जैसे मुल्कों में, जहाँ उनको पता होता था कि पाकिस्तानी ऑडियंस तो बहुत कम होगी मेरा काम समझने वाली, तो वो पहले होटल में एक दिन पूरा उस टीवी चैनल्स लगा के तो वहाँ के इश्तिहार सुना करते थे कि वहाँ इश्तिहारों में जो जिंगल हैं वो किस स्केल पे हैं। तो वो अपने उस स्केल के जो गाने थे उनको फिर परफॉर्म करते थे कि ये उस वक्त उनके अंदर होंगे। सो आप जिस तरह अक्सर कहते हैं कि टीवी एंकर होने के लिए या यूट्यूबर होने के लिए आवाम की पल्स पे हाथ होना बड़ा ज़रूरी है, तो आवाम की पल्स जो है ना वो इश्तिहारों से पता लगती है। और वो जाहिर है वो टीवी हो गया या सोशल मीडिया हो गया, उस पर इश्तिहार जो होते हैं वो तो कॉस्ट करता है काफ़ी ज़्यादा। वॉल चॉकिंग फ्री इश्तिहार है, तो आपको पता लगता है कि अच्छा आजकल जो सबसे प्रेसिंग इशू है वो मर्दाना कमज़ोरी है, या आजकल जो सबसे प्रेसिंग इशू है वो है महबूब को अपने कदमों में लेके आना। तो आपको, या सबसे प्रेसिंग इशू है कि आपने इंग्लिश का इम्तिहान कैसे पास करना है मैट्रिक या फिर आपने अपने कुत्ते को कैसे ट्रेन करना है, ये भी एक मशहूर चल रहा है आजकल। बिल्कुल। तो बात ये है कि आवाम की पल्स पे हाथ होने के लिए वॉल चॉकिंग का होना बड़ा जरूरी है। वॉल चॉकिंग जरूरी सर। अगेन ऑफ कोर्स देखिए, या तो तमाम आवाम की रसाई हो मेन स्ट्रीम किस्म की एडवर्टीजमेंट के ऊपर और एक मुनासिब कीमत में, ऐसा तो नहीं है। टेलीविज़न चैनल्स जितना बैठे हैं भी वो भी एक इतना सबके लिए नहीं है, अखबारी इश्तहारात वो भी सबके लिए नहीं है, रेडियो पे जिंगल जुंगल करना वो भी लोगों को लगता है बड़ा सस्ता है, लेकिन वो वॉल्यूम पे खेलते हैं तो वो भी इतना आसान नहीं है। सोशल मीडिया में लोगों को लगता है जी अब फ़ोन तो सबके पास है, लेकिन ऑडियंस टू ऑडियंस मैटर करता है ना। अब हम कहते हैं जी 24 करोड़ हैं आप, तो आप देख लें कितने लोगों के पास फ़ोन है, बहुत ज़्यादा है, मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर्स बहुत ज़्यादा है, रिप्रेजेंटेटिवनेस के तौर पर तो इतने ज़्यादा नहीं है। तो सबके पास सोशल मीडिया भी नहीं है, लेकिन आंखें तो सबके पास हैं। तो उन्होंने जब इन जगहों से गुजरना है, दीवारें, इमारतें, और वहाँ पे अगर कोई एडवर्टाइजमेंट हुई हो तो वो किसी के लिए फ़ायदेमंद होती होगी। अब ये प्लान जो है ये शहरों के अंदर, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट वगैरह, उन जगहों के लिए। तो वहाँ पे ज़ाहिर है वो चाहते होंगे कि जी लोग अगर बाहर से आ रहे हैं या फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी है, कुछ आनी है, तो हमारी जगह लशपश दिखनी चाहिए, तो ये एक अच्छी चीज़ होगी। वैसे सर पंजाब इज़ नॉट द प्लेस, मैं ये मानता हूँ, और सिंध भी मुकम्मल सिंध इज़ नॉट द प्लेस, कराची इज़ द प्लेस सर, क्योंकि वहाँ पे सर जो उनकी जगह बहुत भी अच्छी हो, मतलब उनकी टिप टॉप बिल्डिंग हो, वहाँ पे आप कहीं जाएंगे ना तो आपको ना जो एक पिचकार होती है उसकी, पान की या गुटके की या मावों की, जिस भी चीज़ की होती है वो आपको नज़र आती है। तो कराची सर ज़्यादा इस चीज़ को फेस करता है। सर देखिए, ये अब ये जो है ना कि हम तो पल्स पे हाथ रखने के लिए कह रहे थे, अदरवाइज़ ये है तो इनफेक्टिव। उसका एक वाज़ेह सबूत ये है कि अक्सर जो लिखा होता है कि यहाँ पर शूशू करना मना है, और उससे पहले एक गाली भी लिखी होती है, तो मैंने नहीं देखा कि कोई बाज आया हो। यहाँ लिखा होता है कि यहाँ पर कूड़ा फेंकना मना है, मजाल है आज तक किसी ने उस चीज़ की कोई थोड़ा सा भी लिहाज किया हो। तो है ये टोटली इनफेक्टिव। बस हम ये चाह रहे हैं कि हमें पता लगता रहे कि आवाम आजकल कहाँ फंसी हुई है। सर आवाम आजकल फंसी हुई इस चीज़ में कि एक चीज़ की जो जगह बनाई है वहाँ उन्होंने नहीं करना, वो कूड़ादान हो या बाथरूम हो, उन्होंने कहा इसके अलग-अलग इसकी प्रेफरेंस जो है उनको एग्जामिन करते हैं। ये पता नहीं क्यों ये शौक पैदा हुआ लोगों के अंदर, लेकिन है। हाँ, फिर इसमें एक चीज़ आ जाती है कि पाकिस्तान मेरे ख्याल में, अगेन जितना मैंने थोड़ी बहुत दुनिया देखी है, यहाँ पर पब्लिक टॉयलेट्स की बहुत कमी है जी। सो यहाँ पर जब लोग अपने आप को किसी ऐसी जगह पर रिलीज़ कर देते हैं जहाँ नहीं करना चाहिए, तो थोड़ी सी मुझे हमदर्दी और मुझे समझ में आती है कि ऐसा क्यों है। दूसरी एक और बात यह है कि यहाँ पर आपको याद होगा पंजाब हुकूमत ने वक्तन फ़वक्तन कई दफ़ा कुछ पेंट वालों के साथ मुआहदे करके तो ग्राफिटी करवाई कई दीवारों के ऊपर जी।
तो उसमें भी ये है कि सर मतलब ये मतलब अगेन ये ग्राफिटी एक अच्छा आइडिया है, हम देखते हैं पूरी दुनिया में बड़ी मशहूर होती है। वो और बात है कि बाकी दुनिया में ना बड़ा बड़ा मशहूर आर्टिस्ट करता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।